वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष आयकर दिवस, आयकर मतलब क्या होता है? आय का मतलब इनकम टैक्स। प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। और पूछा जाए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए जेम्स विल्सन जो है के उपलक्ष्य में जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर इनकम टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है इनडायरेक्ट जीएसटी गुड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची का ये विषय है। चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी। सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है सकुराजिमा ज्वालामुखी। क्वाड की बैठक कहाँ पर हुई? तो टोक्यो में हुई क्वाड की चौथी बैठक। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन आइलैंड। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्वाड की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो टोक्यो में हुई। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो असम। किस राज्य ने? असम राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा जी ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को असम सरकार ने मंजूरी दी है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। देखिए भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ उनका नाम है उपराष्ट्रपति का, और राज्यपाल का क्या नाम है असम के? जगदीश मुखी। अगला प्रश्न क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये एक्ट कब का है? 1972 का अधिनियम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब वन्यजीव संरक्षण का किस वर्ष का अधिनियम है? 1972 का ये अधिनियम है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो असम का देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो है देहिंग पटकई, ये जो है भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? देखिए ये भी फ्रेंड प्रश्न पूछा जा सकता है आपके ग्रुप बी एग्जाम में कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है राष्ट्रीय जल मार्ग 2। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है नेशनल वाटरवेज 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस क्या है? तो जो भारत में टोटल 8 जो है क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, 8वां जो नवीनतम है वो है सत्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत ने अपनी तरह की पहली ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीएचसी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत ने अपनी तरह की पहली ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीएचसी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में भारत ने अपनी पहली तरह के ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीएचसी का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि को। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पेश किया है? तो हाल ही में किसने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक पेश किया? तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और जो है ये देखिए यहाँ पर पृथ्वी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया गया। और पूछा जाता है कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? तो व्हाइट कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इंडिया के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, द गंगोत्री, भारती और मैत्री। 1983 में इसका स्थापित वन संचालित हुआ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विल्सन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेसी डेनियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। केपी कुमारन के याद रखिएगा, जेसी डेनियल अवार्ड। वोल्ट्जमैन अवार्ड देखिए ये दीपक धर को दिया गया वोल्ट्जमैन अवार्ड। राजीव महर्षि को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 को ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है?
तो रैंप योजना देखिए फ्रेंड 1 जुलाई 2022 से शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है? तो ये एमएसएमई परफॉर्मेंस और एमएसएमई परफॉर्मेंस वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है ये शुरू की गई रैंप योजना इसके समर्पित है, एमएसएमई परफॉर्मेंस वर्ल्ड बैंक। एमएसएमई अवार्ड किसे दिया गया? तो ये उड़ीसा को दिया गया एमएसएमई अवार्ड। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।